नमस्कार दोस्तों, शोभित एस डी शर्मा, सर्वप्रथम पाठशाला। आज एक नई सीरीज आप बच्चों के लिए शुरू कर रहा हूँ, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कॉलेज जाएंगे। यह है भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, और मैं इस सीरीज की शुरुआत करना चाहूँगा BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखिए, भारत के अंदर अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो पहली एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका इतना बड़ा कैंपस हो, जिसमें 30,000 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हो, रह सकते हो, उसका नाम है BHU। महामना मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ये बनाई गई थी, और हिस्टोरिकली पंडित मदन मोहन मालवीय, महामना के नाम से जानते हैं। इनमें सपोर्ट रहा एनी बेसेंट का, महाराजा ऑफ दरभंगा और बनारस, और लायर थे एक सुंदरलाल, उनका बड़ा सहयोग रहा। BHU जब बनाई गई तो मेन जो उद्देश्य रखा वो रखा हमारी हेरिटेज पे काम करने का। साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की बात की गई, और साथ में ही जो था यहाँ वैल्यूज को प्रिजर्व करने की बात की एकेडमिक के साथ साथ। मालवीय जी जो थे ना, बेसिकली उन्होंने अनाउंस किया कि वो चाहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी बनाए, और उस समय मालवीय जी कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे। 1905 के अंदर उन्होंने घोषणा की, और पूरा प्लान उन्होंने 1911 के आसपास तक पूरा किया था। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडियन कल्चर तीनों सेक्टर्स को साथ में लिया और साथ में लेकर के काम शुरू किया। मेन कैंपस जो था वो बना, लैंड जो डोनेट की गई वो लोकल नोबल्स थे, महाराजास थे, उन्होंने जो है वो लैंड डोनेट की। फिर एफिलिएशंस यूनिवर्सिटी की ली। अब एनी बेसेंट की एक थियोसॉफिकल सोसाइटी हुआ करती थी जो इंडियन होम रूल के अंदर चला करती थी, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज हुआ करता था 1898 का। उसको बाद में BHU ने टेक ओवर कर लिया। अब दिन था 4 फरवरी, वो दिन हुआ करता था बसंत पंचमी का, 1960। वाइस ऑफ इंडिया थे लॉर्ड हार्डिंग। फाउंडेशन स्टोन उस दिन रखी गई। पहला एकेडमिक सेशन BHU का जो हुआ था वो सेंट्रल हिंदू स्कूल का हुआ, और मेन कैंपस का कंस्ट्रक्शन तब तक चल रहा था। बेसिकली इनॉग्रेशन जब हुआ तो गांधी थे वहाँ पे, उन्होंने स्पीच दी थी। CV रमन थे, जगदीश चंद्र बोस जैसे महान साइंटिस्ट साथ में हुआ करते थे। सुंदरलाल, जैसा मैंने बताया कि लॉयर हुआ करते थे, वो पहले VC बने इस यूनिवर्सिटीज के। अब BHU केवल यूनिवर्सिटी शिक्षा देने के लिए नहीं दी, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी BHU ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया। स्वदेशी मूवमेंट, स्टूडेंट्स यहाँ से जुड़े, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पर ही शुरुआत हुई सेल्फ सफिशिएंसी की, नेशनल इंटीग्रेशन की बात हुई। बायकॉट किया गया ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश चीज़ों का। खादी भी यहीं से शुरू होने की बात की गई। 1942 करीब 500 स्टूडेंट और प्रोफेसर जो थे ना, अरेस्ट हुए BHU के। BHU तब तक इतना एक मेजर रोल प्ले करना शुरू कर चुका था, और BHU जो है एक तरह से समझ लीजिए वार रूम का काम किया करता था, प्लानिंग का काम BHU में हुआ करता था। और यहाँ रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, एशिया की सबसे बड़ी, 30,000 बच्चे आज की तारीख में। अब देखिए, यहाँ केवल नाम पे मत जाइएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको आयुर्वेदा मिलेगा, यहाँ पे आपको वैदिक मिलेगी, यहाँ आपको साइंस मिलेगी, यहाँ आपको लैंग्वेज मिलेगी, लिटरेचर मिलेगी, और साथ साथ आर्ट्स भी मिलेगी। भारत की सेंट्रली मैनेज यूनिवर्सिटी में सबसे पहली यूनिवर्सिटी आती है। एकेडमिक एक्सीलेंस की बात करें, बच्चे तरसते हैं यहाँ एडमिशन लेने के लिए, और आप CUET के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए, इसके फैक्ट्स की हमने जहाँ तक बात की, जो फाउंडेशन की बात की, तो यहाँ BHU जो है ना, बेसिकली इसके यहाँ पे पढ़ने वाले बहुत बड़े बड़े लोग रहे। अब बहुत लोग ऐसे रहे जिनका नाम हमने अभी आपके सामने लिया, जिन्होंने इसको बनाने में कंट्रीब्यूट किया। अब यहाँ जो पढ़े जो लोग, वो कौन थे? यहाँ पर
हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताश्री। भूपेंद्र हजारिका नोबेल प्राइज विनर, भारत रत्न विनर, सॉरी नॉट नोबेल प्राइज, भारत रत्न विनर, म्यूजिक के लीजेंड माने जाते हैं। मनु भंडारी एक एकेडमिक हिंदी राइटर बहुत बड़ी रही। उसके बाद यहाँ पे एमिनेंट साइंटिस्ट जो फादर ऑफ द इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी माना जाता है, CNR राव, वो यहाँ रहे जिन्होंने केमिस्ट्री के वर्क किए। यहाँ जयंत नारेकर रहे यहाँ पे, जो कि लीडिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहे बेसिकली। और उसके अलावा पॉलिटिक्स की बात करें तो जब बाबू जगजीवन राम जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। नेपाल के मनोज तिवारी आज की तारीख में MP भी हैं और भोजपुरी सिंगर भी हैं। उसके अलावा लीडरशिप ऑफ बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर निकेश अरोड़ा CEO हैं पालो एल्टो नेटवर्क्स के। उसके अलावा जय चौधरी CEO हैं, जस्कर प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर हैं साइबर सिक्योरिटी के। उसके अलावा भी यहाँ पे ब्रिटिश अमेरिकन्स और विदेशी पत्र बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ के गए हैं। रिनाउंड तबला प्लेयर संदीप दास यहाँ से पढ़े ले हैं। एल्यूमनी जो हम देखें तो यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल के रहे हैं। आज भी हर बच्चे का सपना होता है कि किसी भी तरह से हम BHU में एडमिशन ले सकें। तो BHU में एडमिशन अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक काम होता है। अगर आपका एडमिशन BHU में आ जाता है तो मैं कहूँगा कि भाई इस एफर्ट को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि कैंपस फैला हुआ है लगभग 5.3 स्क्वायर किलोमीटर, 5.3 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। कोई छोटा मोटा नहीं है। यहाँ फैकल्टी का जो है वो भी कैंपस में ही रहने की जगह है, और हॉस्टल यहाँ बच्चों के लिए भी है, टेम्पल्स हैं, लाइब्रेरी है, रिसर्च सेंटर है, वो सब जा करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेडिसिन, साइंस, लॉ भी बड़ा फेमस है यहाँ का। IIT BHU आपने नाम सुना होगा, आप अक्सर सुनते हैं इसके बारे में। IMS भी है यहाँ पर, इंडियन मेडिकल स्टडीज। अब BHU को और विस्तृत किया जा रहा है, इसके अंदर लेटेस्ट चीजें लाई जा रही है। और सबसे बड़ी चीज कला भवन म्यूजियम जो है वो भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, भारत कला भवन म्यूजियम BHU का। अब यहाँ पर ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास आता है, अपने आप में एक डिवोटेड प्लेस है। तो BHU के अंदर पढ़ाई का मतलब आप समझते हैं, एक हिंदू यूनिवर्सिटी ही नहीं है, ये सनातन यूनिवर्सिटी ही नहीं है, बल्कि हमारे देश की धरोहर है। अगर आप मौका लगे, मेहनत करें और आपका इच्छा हो तो ज़रूर एडमिशन लेने की कोशिश कीजिएगा। एडमिशन लेने का तरीका सीधा है, CUET का पेपर, सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी है, CUET का पेपर की तैयारी कीजिए। कोई दिक्कत आती है, हम लोग आपको वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप लोग हमारे को कमेंट कीजिए, हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो जरूर देंगे। उम्मीद करता हूँ इस सीरीज के इस पहले वीडियो को आप देखेंगे और दोस्तों को शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।